गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के बारे में सुना है? पे एज यू अर्न स्कीम के बारे में सुना है? जैसे कमाओ वैसे पे करते जाओ। अच्छा, मतलब कमाएं हम पे करते जाएं? ना 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 ना, टैक्स पे करते जाओ। ठीक है, रूटीन में नहीं, क्वार्टरली बुला लेंगे हम आपको। आप पे करते जाओ, जैसे कमा रहे हो वैसे वैसे क्या करते जाओ, पे करते जाओ। आज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। पहली बात तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो आपका एडवांस टैक्स है उसके ऊपर सेक्शन लगने वाला है आपका 208 आपका सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है। लेकिन मैं आपको ना एक बात और बता देती हूँ और वो याद रखना, एडवांस टैक्स आपके ऊपर तभी लगेगा जब आपकी टैक्सेबल इनकम 10,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा होगी। बट वही बात सीनियर सिटीज़न के केस में 10,000 रुपये से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर सीनियर सिटीज़न की पीजीबीपी की इनकम से हेड से कोई इनकम नहीं आ रही हो, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं आ रही हो, तो चाहे उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ऊपर हो तो भी उसको टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो आपकी होगी सीधी सीधी बातें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी टेढ़ी बातें। नंबर 1, एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स पेड इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप असेसमेंट ईयर आता था आपका, उससे असेसमेंट ईयर पर टैक्स लगता था प्रीवियस ईयर की इनकम पर। अब क्या होगा, जिस साल आप इनकम कमा रहे हो ना उसी साल टैक्स पे करोगे। पे एज यू अर्न स्कीम आपके ऊपर लग जाएगी और उसी को बोलेंगे एडवांस टैक्स। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि एडवांस शैल बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द करंट ईयर इनकम देन अप्लाइंग टैक्स रेट्स। TDS, TCS एंड मैट प्रोविजन जो होंगे, क्रेडिट शैल बी डिडक्टेड टू अराइव एट एडवांस टैक्स लायबिलिटी। पता है एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले तो आप एडवांस को, मीनिंग आप अमाउंट को कैलकुलेट करोगे ना, वो कैसे एस्टिमेट करोगे करंट ईयर की इनकम को, ठीक है, फिर उसके ऊपर अप्लाई करोगे टैक्स रेट। बात समझ में आई? और TDS, TCS या मैट के क्रेडिट जो भी प्रोविज़न वगैरह हैं उनको डिडक्ट होने के बाद एडवांस टैक्स लायबिलिटी लगेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है SSC इज़ रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इफ हिज लायबिलिटी फॉर एडवांस टैक्स इज 10,000 रुपीज़ और मोर। ये बात हम पहले कर चुके हैं। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है कि सीनियर सिटीजन के केस में नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड PGBP, अगर PGBP की इनकम नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस की प्रोफेशन से इनकम उसकी नहीं आ रही है, मतलब जो सीनियर सिटीजन है हमारे, उनकी अगर 10,000 रुपये से कम भी ज़्यादा भी इनकम हो जाएगी ना, तब भी उनके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी एडवांस टैक्स पे करने की, अगर PGBP से इनकम नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार ड्यू डेट देख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताऊँ, मैंने ना TCS की ड्यू डेट नहीं बताई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो TDS वाली वीडियो है ना, मैंने उसमें जाओ और TDS वाली में जो 31 था ना, जैसे अप्रैल मई जून हुआ तो फिर जुलाई था, 31 जुलाई, वहाँ पर 15 कर देना। तो TCS में TDS वाली वीडियो देखो और TDS में जो मैंने ड्यू डेट बता रखी है 31, वहाँ पर 15 कर दो बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं याद रखना। बात समझ में आई? अब एक बार इस एडवांस टैक्स की और ड्यू डेट देख लो, ये याद हो जाएंगी ना, तब आधा काम हो जाएगा आपका। देखो, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है आपकी, याद रखना। जैसे आप है ना अपने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया करो, अप्रैल मई जून, ठीक है, तो जून आना था, 15 जून को ही आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देनी है एडवांस टैक्स की। कितना पे करना है? अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको पे कर देनी है। फिर उसके बाद अप टू 15 सितंबर, क्योंकि जून जुलाई अगस्त नहीं, जून का तो हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर को, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर को, फिर जनवरी फरवरी मार्च 15 मार्च को, ठीक है। तो पहली आपकी 15 जून को हो जाएगी आपकी अप टू 15%, फिर नेक्स्ट आपकी 15 सितंबर को अप टू 45%, फिर 15 दिसंबर को 75%, 15 मार्च को 100%। कहने का मतलब है 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पा 75, 15 छिक्का 90। ओके, कैसे याद करोगे? ये तो आगे छिक्का विक्का, किसी को नहीं आता तो टेबल याद करना। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। तो ऐसे याद कर लो 15
45, 75, 100%। याद हो गया? मेरे को तो याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए, नहीं तो एक बार लिखो, फटाफट लिखो। 15 अप टू 15 जून तक 15%, अप टू 15 सितंबर तक 45%, अप टू 15 दिसंबर तक 75%, अप टू 15 मार्च तक 100%। और ये कह रहा है कि अगर आपने ना 15 मार्च की बजाय 31 मार्च तक भी पे कर दिया ना, तब भी आपका एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये 31 मार्च तक अगर आप पे कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका क्या माना जाएगा, आपका एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई? वेरी गुड। बट एक बात याद रखना, इफ़ एसएससी ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 AD या ADA प्रीजम्पटिव पीजीपी, अगर पूछा जाए ना प्रीजम्पटिव पीजीपी का सेक्शन बताओ, तो याद रखना 44 AD, 44 AD की एडी मारी, 44 AD मारी, समझी? 44 AD या ADA ये है। तो यहाँ पर पता है एक ही बार आपको एडवांस टैक्स पे करना है और आपकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च। ठीक है, ओनली 1 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है अगर आपने प्रीजम्पटिव पीजीपी वाला ऑप्ट किया है तो। बात समझ में आई? ओके। जो आपका सेक्शन है ना 210 है, वो जहाँ पर आपको पेमेंट करनी है एडवांस टैक्स की इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ AO, असेसिंग ऑफिसर जैसे ही आपको ऑर्डर दे देगा, आपको अंडर सेक्शन 210 में क्या देना, पेमेंट करनी है आपको, आप पेमेंट करोगे एडवांस टैक्स की। समझ में आई बात? अगर उसने अंडर सेक्शन 210 में क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं की, जो एडवांस टैक्स की पेमेंट थी वो नहीं की, तो अब इसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर देखेगा इसको और बहुत अच्छे से बनाएगा। ठीक है, इसके ऊपर याद रखना, इसके 2 सेक्शन याद रखना, एक तो 234B सेक्शन नंबर 232B और एक सेक्शन नंबर 234C। जो सेक्शन नंबर 234B है ना 234B, देखो 208 याद कर चुके हैं, 208 एप्लीकेबिलिटी का था, 210 में उसको एडवांस टैक्स पे करना था, 234B में 2, 3, 4B में अगर उसने पे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, एडवांस टैक्स या तो पे ही नहीं किया या फिर जितना आपको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था वो उतना नहीं किया जितना लायबिलिटी बन रही थी। ठीक है, उसके 90% से कम पे किया, तो आपके ऊपर अंडर सेक्शन 234B के अंदर आपके ऊपर क्या लग जाएगी, 1% पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, जैसे TDS में लगा था वैसे ही। फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर 234C, इसमें क्या होगा, पे तो किया है बट लेट पे किया, टाइम पर पे नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी उसके हिसाब से जितना लेट पे किया आपका 1% पर एनम के हिसाब, पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर क्या लग जाएगा, TDS मतलब इंटरेस्ट लग जाएगा ऊपर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात? ओके। कहने का मतलब ये है, पहले जो हम पढ़ते थे उसके अंदर हम क्या देखते थे, उसके अंदर हम देखते थे कि प्रीवियस ईयर में आपका जो पर्सन है या एसएससी है वो इनकम कमाएगा, उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में उस प्रीवियस ईयर की कमाई हुई इनकम पर टैक्स लगेगा। ठीक है, यही देखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपको उसी ईयर जिस साल आपने कमाई उसी साल देना पड़ेगा और उसी को बोलते हैं एडवांस टैक्स। ठीक है, इतना याद कर लो, वही बहुत है, इनफ है। ठीक है, मैंने एक बात और बता रही हूँ, अगर आप एडवांस टैक्स पे कर देते हो तो नेक्स्ट ईयर जब आप पेमेंट करोगे ना असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की, तो याद रखना जो एडवांस टैक्स आप पे कर चुके हैं ना उसको डिडक्ट कर देना और उसको बता भी देना असेसिंग ऑफिसर को कि सर ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर क्या किया था, एडवांस टैक्स हम इतनी अमाउंट का दे चुके हैं, हम दोबारा से हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर दोबारा से टैक्स लग गया तो वही DDAA वाला हाल हमारा हो जाएगा, इसलिए हम दोबारा से तो टैक्स पे नहीं करेंगे। राइट, तो ये जो बातें हैं वो 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करके और उसमें दे देगा। ठीक है, कि इतना इतना मेरा ऐसे ऐसे टैक्स एडवांस टैक्स हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एडवांस टैक्स वाला। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जैसे उसके अंदर 15 था ना, जैसे उसके अंदर अप्रैल मई जून, उसके अंदर जुलाई 15 था TCS में, तो इसकी ड्यू डेट है तीसरा महीना, मतलब 2.5 महीने यूँ लगा लो, अप्रैल मई जून, 30 जून को ही है इसकी ड्यू डेट। ठीक है, 30 जून बोल गई मैं, अरे मैंने 2.5 महीने बोला ना, 30 जून नहीं बोलना, 15 जून। ठीक है, 15 जून है। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 15 मार्च हो गया। ये ड्यू डेट होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे, बिल्कुल नहीं डर रहे होगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपका JRF पक्का है। ठीक है, इसी तरीके से लगे रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।